do you know faith is in different levels? और आप ये जानते हैं कि विश्वास का भी अलग-अलग माध्यम होता है। The ultimate faith is called great faith. और वो जो सबसे ऊंचा माध्यम होता है उसे कहा जाता है भारी विश्वास। So a person who can wait on the Lord is a person who has great faith. और वही इंसान रुक सकता है परमेश्वर पर जिसके पास भारी विश्वास है। Another thing, और दूसरी बात, when you're waiting on the Lord, जब आप परमेश्वर पर रुके रहते हैं, you may have to go through whatever comes your way. और आपको चाहे कई हालातों से गुजरना पड़े, You're waiting. आप रुके हुए हैं। You may have to hear some thoughts. और आपको कुछ ताने भी सुनने पड़े, You may have to shed some tears. और आपको कुछ आंसू भी बहाने पड़े। You may have to have some time waiting there and seeing just a blank wall. और आप जो है कई समय तक बैठे हुए होंगे और आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ कोहरा नजर आएगा। Those who can wait on the Lord और वो जो परमेश्वर पर रुक सकते हैं, are those who have great strength. और वही रुक सकते हैं जिसके पास भारी ताकत है। There's no hope. और कोई आशा नहीं रहती, Put your hope in Him. लेकिन आप अपनी आशा है उसमें Great लगाएं। faith says, और महान विश्वास ये कहता है no matter what, God, I will not leave you. कि चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, I will wait on you. मैं तुझ पर रुका रहूंगा। And He will bring the salvation into your life. और वही वो उद्धार आपके जीवन में लाएगा। So you need strength. और आपको ताकत की And जरूरत few है। weeks ago, I told you a few weeks ago, when you are without strength, plug into somebody. Don't say, how can I tell someone I'm weak? Tell them I'm weak, pray with me. और से कुछ हफ्ते पहले हमने आपको बताया था कि जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो किसी को ढूंढो जो आपको लगता है कि इसमें ताकत है। शर्म मत महसूस करो ये कहने में कि मैं कमजोर हूँ। Speak to somebody, tell them to pray with you, and you will pass through that trial that you're going through and come out victorious. और किसी से कहो कि मेरे साथ दुआ करे और फिर वो परीक्षा से आप गुजर जाओगे। When God says wait, और जब प्रभु कहते हैं रुको, for He has some unimaginable blessing coming in your life, और तब आप कभी कल्पना भी न कर सको ऐसे आशीष आपके जीवन में मिलेंगे। it will take not only great faith, और सिर्फ इसके लिए आपको भारी विश्वास ही नहीं चाहिए, it will not only take great strength, और सिर्फ भारी ताकत ही नहीं चाहिए, it is going to take great, complete, total surrender. तब आपको जो है संपूर्णता से अपने आप को समर्पण करना है To the will of God. परमेश्वर की मर्जी क्या है। I am convinced, beloved, और इसी तरह से जो है मैं मानता हूँ ये बात को a मिलता lot of times और बहुत सारी बात God allows things to happen in our life. परमेश्वर अनुमति देते हैं कि हमारे जीवन में ये चीजें हो। Why? क्यों? It's only testing our faith. क्योंकि वो सिर्फ हमारे विश्वास परख रहा होता है। When something goes wrong, the first thing that shakes is our faith. और अगर कुछ गलत हो जाता है तो एक चीज है जो सबसे पहले हिल जाती है, वह है हमारा विश्वास। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because we are born in the natural of an impulsive nature. क्योंकि ये स्वाभाविक है कि हम सब जो है व्याकुल हो जाते हैं। You know, when God, if He said this word, work, that's still easy. और अगर परमेश्वर अपने वचन में कहे कि काम करो काम करो काम करो तो ये आसान है। But when He says wait, लेकिन जब वो कहता है रुको रुको रुको, it is very difficult. तो ये बहुत ही मुश्किल It है। is only possible if you are able to surrender totally into the will of God. ये तभी हो सकता है जब आप संपूर्णता से परमेश्वर की मर्जी के आगे समर्पण करते हो। So when is it that you can totally surrender into the hands of God and the will of God? और कब होगा कि जब आप संपूर्णता से परमेश्वर को समर्पण कर दोगे उसकी मर्जी के आगे? When you absolutely trust in the promises of God. जब आप संपूर्णता से परमेश्वर के वादे पर विश्वास करते हैं। If you have 100% confidence that God said it, God will do it, nothing can budge you from waiting. और इस तरह से अगर आपको 100% ये विश्वास है कि प्रभु ने कहा है और प्रभु करेंगे, तो आप अपनी जगह से कभी नहीं हिलोगे। Are you with me? Because who knows what God has in mind for them who will wait on Him? क्या आप हमारे साथ सहमत हैं? क्योंकि कौन जानता है कि जब हम उसके लिए रुके हुए हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ कर देंगे। We are in a waiting. हम रुके हुए हैं, We are in a waiting. इंतजार में. हम अभी इंतजार में हैं। What are we waiting for? लेकिन हम किस चीज का इंतजार कर We रहे are हैं? waiting for Jesus to come to receive us. हम रुके हुए हैं कि यीशु जी आए और हमें स्वीकार
याकूब कहता है, be patient, brethren, मेरे भाइयों धीरज रखो, as the husbandman waits for the fruit of the earth जैसे किसान जो है इस भूमि के फसल के लिए रुका रहता है and has long patience for it. और इस तरह से धीरज रखता है। The husbandman does not say, I swore today, clearly I want to reap it, tomorrow it should come. He waits. और किसान जो है He वो waits. बोता है तो वो ये नहीं कहता है कि नहीं मुझे आज ही इसकी फसल चाहिए, नहीं मुझे कल चाहिए, लेकिन वो रुका रहता है। James says, याकूब कहता है he waits for the former and for the latter rain to come. कि वो रुका रहता है कि प्रथम और अगली जो वर्षा है तब तक वो धीरज धरे रहता है। So also for you, the word says, और इसीलिए आपके लिए भी वचन कहता है be patient, कि धीरज रखो, for the coming of the Lord is near. क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत ही निकट है। Wait, रुके रहो। I say upon the Lord, मैं ये कहूँगी परमेश्वर पर रुके रहो and He will bring it to pass. और वही सब कुछ करेंगे, He will bring it to pass. वही करेंगे। All we have to do is trust and obey. और हमें इतना ही करना है कि उस पर भरोसा रखना है और वो जो जैसे कहे वैसे करना है, Because for a believer, क्योंकि एक विश्वासी के लिए there is no other way. और कोई रास्ता ही नहीं To है। be happy in Jesus, और वो जो है यीशु जी में खुश रहे, to be happy, यीशु जी में खुश रहने के लिए, to be happy in Jesus, यीशु जी में खुश रहने के लिए just trust and obey. सिर्फ आप विश्वास रखें और आज्ञा को माने। Today, आज what is the Lord speaking to you? आज प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं? He's asking you to build up patience. वो कह रहे हैं कि अपने धीरज को बांधते जाओ, Because क्योंकि with patience, you are going to inherit the promises of God. ओ जिंदगी की मिले सौगात, जिंदगी की मिले सौगात, यीशु तेरे चरणों में, ओ चरणों में, यीशु तेरे चरणों में, ओ चरणों में, ओ यीशु तेरे चरणों में, अपनी हमें नजात, ओ चरणों में, यीशु तेरे चरणों में, ओ चरणों में, यीशु तेरे चरणों में। क्यों नहीं तुझे तब अपने बोझ सभी उसको, क्यों नहीं तुझे तब अपने बोझ सभी उसको, क्यों नहीं तुझे तब अपने बोझ सभी, क्यों नहीं तुझे तब अपने बोझ सभी उसको, पापों की माफी और आराम मिले तुझको, पापों की माफी आराम मिले तुझको, अंधियारों की बरबाद, यीशु तेरे चरणों में, ओ चरणों में, यीशु तेरे चरणों में, ओ चरणों में, यीशु तेरे चरणों में, जिंदगी की मिले सौगात, जिंदगी की मिले सौगात, यीशु तेरे चरणों में, ओ चरणों में, यीशु तेरे चरणों में, ओ चरणों में। छोड़ अपना तख्त यीशु धरती पे आए, बोलो छोड़ अपना तख्त यीशु धरती पे आए, और तेरे मेरे पापों का दाम चुकाए, तेरे पापों का दाम चुकाए, पाप से तेरे पाप से